नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फसलों के समाधान पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान के पौधे क्यों सूख रहे हैं, या धान की पत्ती पीली या फिर लाल हो रही है। क्या कारण होता है धान की गोब सूखने का और कैसे हम अपने धान को सूखने से बचाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरा मकसद किसी दवाई या किसी कंपनी का प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, होता क्या है, जब हम किसी दुकान पर दवाई लेने के लिए जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि दुकान वाला हमें क्या दे रहा है। इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से दवाई दिखाता हूं और समझाता हूं और रोग की अच्छी तरह से पहचान कराता हूं, ताकि आप अपनी फसल में फालतू का जहर ना डालें। किसान भाइयों, दुकान वाला जब भी उसके पास आप दवाई के लिए जाते हो, वह आपसे 4-5 दवाई देता है, क्योंकि उसे बेचनी होती है। बेचेगा तो उसे बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का, ताकि आप उसे खुद बोलो कि मुझे ये दवाई चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप दुकान वाले से जाकर बोलोगे कि ये दवाई दे दो, तो आपको वह जरूर बोलेगा कि ये उससे अच्छी है, ये उससे अच्छी दवाई है, जबकि अच्छी कुछ नहीं है। अच्छी वह होती है जिस पर तुम विश्वास करते हो। तो किसान भाइयों, चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कैसे आप अपनी फसल में, धान की फसल में कैसे पौधे सूख रहे हैं, कैसे पहचानोगे क्या रोग है। तो देखिए किसान भाइयों, ये रोग जो है दीमक लग जाती है खेत में दीमक लगने पर पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं और कंसु आ जाता है, उसके कारण भी पौधे सूखने लगते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये देखो किसान भाइयों, मैं दिखा रहा हूँ आपको और दिखाऊंगा आपको कैसे दीमक लगकर पौधे सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप इनको जड़ से खत्म करोगे। आपका धान का खेत बिल्कुल हरा भरा रहेगा। चलिए देखिए किसान भाइयों, ये सूख रहे हैं, पत्ती सूख रही है, गोब सूख रही है। ये देखो, से ये पूरे फसल में फैल जाता है और फसल को बर्बाद कर देता है बिल्कुल। ये देखो, जैसे कि गन्ने में कंसुआ लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही है। दीमक या कंसुआ, इन दोनों रोगों का जब प्रकोप होता है किसान भाइयों, तो इस तरह सूखना शुरू हो जाता है धान की फसल। ये देखो, फिलहाल तो किसान भाइयों एक मेढ़े में 5-7 ही पत्तियां हैं, ऐसी 5-7 ही हैं, लेकिन बाद में पूरा मेढ़ा का मेढ़ा खत्म हो जाता है और सारी फसल खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसे खत्म करने के। पहला तरीका खाद में मिलाकर डालने का और दूसरा स्प्रे करने का। तो किसान भाइयों, मैं बताता हूं आपको पहले तरीके में खाद में मिलाकर क्या डालना है। आपको क्रिस्टल कंपनी का फोरडान लाना है, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्रिस्टल कंपनी का फोरडान है, 5 किलो का पैकिंग आता है ये, और 1 किले में आसानी से गिर जाता है। प्राइस की बात करूँ तो किसान भाई, ये लगभग आपको 500 रुपये तक का मिल जाता है। और गिरते समय आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, आपको अपनी धान की फसल में गिरने से पहले आपको हल्का सा पानी दे देना है, पानी भर देना है धान की फसल में, और उसके बाद इसका प्रयोग करना है किसी भी खाद में मिलाकर
छोड़ के एक यूरिया को। घेरने के 2 दिन बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं स्प्रे की। स्प्रे में आपको डेनिटोल लानी है। डेनिटोल किसान भाइयों 1 लीटर में आती है और ये 2 किलो पर लग जाती है और ये आपको 500 से 500 रुपये तक आसानी से मिल जाएगी। एक निकल इसमें होता है फेनप्रोपेथ्रिन 10%, जो कि इसी फॉर्म में होता है। तो किसान भाइयों, ये थी मेरी बताई हुई छोटी सी जानकारी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ऐसी जानकारी आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।